इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और पॉइंट यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, पाई/2 रखनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दो। पहले अपने को क्या निकालना है, dy/dx, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। dy/dx बच्चों क्या होता है, dy/d अपॉन dx/d। सोल्व कर लेते हैं। ए इंटू इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, माइनस कोस का साइन होता है, और डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो यहाँ पे थीटा है तो ए इंटू थीटा का 1, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का क्या होता है, कोस थीटा। तो ये अपना आंसर आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। चाहो तो इतना छोड़ दो, थीटा कितना है, पाई/2, थीटा को पाई/2 रखो तो साइन पाई/2 अपॉन 1 माइनस कोस पाई/2। साइन पाई/2 1 और कोस पाई/2 0, तो आंसर आ गया बच्चों 1। तो ये तो dy/dx किसका स्लोप आया है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया ना। ये तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यानी आंसर आ गया इस क्वेश्चन का -1। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ आप, ये कर्व है ये पॉइंट है, तो बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट तो दे रखा है, आप सिर्फ क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। तो डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0, 2 को मिलकर कैंसिल करोगे तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, -x डिवाइड बाई y, और इसके अंदर ये पॉइंट क्या है, पुट कर दो एट पॉइंट P। इस P पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लो। x की वैल्यू क्या है बच्चों, a/2 अपॉन y कितना है अपना, √3a/2। ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि -1/√3 आ गया। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो मुझे तो क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इक्वेशन चाहिए अपने को नॉर्मल की। नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। स्लोप भी आ गया, पॉइंट बच्चों आपको P गिवन ही है, तो इक्वेशन निकाल दो बस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है, √3 इंटू x माइनस x1। अब आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार। तो ऑप्शन देख लो किस तरीके के हैं, √x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, √3x माइनस √3a/2, यहाँ पे पहुँच गए, ये आ गया। ये तो आई थिंक दोनों क्या है, सेम ही वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी। तो आंसर क्या आ गया अपना, y इक्वल टू √3x आ गया, y इक्वल टू √3x, यानी कि ये ऑप्शन आ गया क्या, ठीक है, √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। बच्चों दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना होता है, वो मैंने आपको बताया है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो इस पॉइंट के ऊपर, और फिर फॉर्मूला लगा देना tan थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, आप जानते ही हो। तो दोनों कर्व से पहले क्या निकालो बच्चों, dy/dx निकालो। x² इक्वल टू 4y माइनस 12, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से निकालो dy/dx 8/2y, यानी कि 4/y, और y कितना है, y पुट करो बच्चों कितना, 4। तो इसका स्लोप तो आ गया आपका कितना, 1, एक स्लोप आ गया 1, टेंजेंट का स्लोप। यहाँ से डेरिवेटिव करो 4 y का dy/dx, तो dy/dx बच्चों यहाँ से कितना आ गया आपका, 2x/4 यानी x/2, और x की वैल्यू कितनी है 2, 2/2 यानी कि 1। दोनों के स्लोप क्या आ गए, देखो इक्वल आ गए, दोनों के स्लोप बच्चों क्या आ गए, इक्वल। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, m1, दोनों के स्लोप इक्वल आ रहे हैं क्या, यहाँ से 4y माइनस 2 और y² इक्वल टू 8x, 8/2y आएगा, 4/y, y को पुट करेंगे 4, ये भी 1 आ गया, और यहाँ से x² का डेरिवेटिव 2x, और y 4 इंटू dy/dx, 2x/4 यानी x/2, और x को 2 पुट करेंगे 1 आ गया। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, दो लाइनों का अगर स्लोप बच्चों सेम है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 ही होता है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0, तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। इन दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वही दो कर्व आपको दे रखी है, पॉइंट आपको दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बच्चों पीछे वाला, ठीक है, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दे रखा बच्चों। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं गिवन हो तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, बट आप खुद सोच के देखो, इस क्वेश्चन में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश भी करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
ये नहीं है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इससे x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन की जो डिग्री है ना वो बड़ी है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो। जब भी कभी ऐसा हो कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन ना हो, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में गिवन था, तो आप सीधे क्या निकाला करो, उनके स्लोप निकाल लो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक बार बाद में देखेंगे हम, पहले दोनों के बच्चों आप क्या निकालो, स्लोप निकालो। यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो एक्स की रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसका फिर क्या होगा, u इंटू वी से होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड फंक्शन बच्चों सेम, और x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ, 3 कॉमन लेके तो काट दो, माइनस क्या आ गया आपका 2xy dy बाई डी एक्स, और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, एक कर्व की टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब दूसरी कर्व को सोल्व करते हैं। दूसरी कर्व है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो 3 फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, और x स्क्वायर का 2x, और वाई क्यूब का बच्चों 3y स्क्वायर, और फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर क्या बच गया अपना, उधर शिफ्ट कर दो। ये 3 तो कैंसिल हो ही गया था, ये वाई स्क्वायर, इस ये तो टर्म पूरी कैंसिल हो गई है ना, ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, बस माइनस के 2xy। तो डी वाई बाई डी एक्स अपनी कितनी आ गई, माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो एक स्लोप यानी कि ये, इसकी वैल्यू को बोल दो आप m1 और इसकी वैल्यू को बोल दो m2। अब आप ध्यान से देखो, m1 और m2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या -1 दिख रही है क्या आपको, क्योंकि देखो ये कट जाएंगे, 2xy ये आ गया, और दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट नेगेटिव है, -1 है, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। टेंजेंट्स की दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, तो बच्चों आपस में टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो लगभग क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ना गिवन हो और आपको निकालना मुश्किल लग रहा हो ना, तो आप दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट निकाल के देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में वो क्या आएगी बच्चों, -1 ही आएगी। तो एंगल को आप डायरेक्ट टिक कर देना, कितना, π/2। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है, आज हमने 2 क्वेश्चन किए ना राइट एंगल पे कट करने वाले, एक मैंने 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो करवाया, फिर मैंने 8k² की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई थी। सबका एक ही मेथड रहेगा, पहले क्या निकाल लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन देखो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है जितना अपने को लग रहा है, क्योंकि x² की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो फिर यहाँ पुट करोगे, लेंथ ही है, ठीक है। एक बार आप मत निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब निकालो जब आपको निकालना आसान लग रहा हो। अगर आसान नहीं लग रहा हो ना, तो लास्ट में कहीं ना कहीं से आसान ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। बस आप क्या करो, दोनों कर्व के स्लोप निकाल लो टेंजेंट के, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों यहाँ से क्या आएगा, ये -2x बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2y बाई 4 क्या हो जाएगा, 4/2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4x बाई ए स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। पहली कर्व की टेंजेंट का स्लोप आ गया, दूसरी कर्व ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों आ गया क्या, 16/3y², ये आ गया 16/3y²। हो गया सब कुछ। अब अपने को क्या करनी है बच्चों, दोनों की प्रोडक्ट को -1 पुट करना है। ये क्या आ गया अपना y³ 3y², और यहाँ से आई थिंक y छूट गया ना, ये क्या आ गया, y भी आएगा। तो ये m1 है और ये बच्चों m2 है, दोनों कर्व आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब m1 और m2 की प्रोडक्ट कितनी रख दो, -1, -4x अपॉन वाई ए स्क्वायर इंटू 16/3y², 3y² इक्वल टू -1, -1 से ये -1 कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया देखो, 64x अपॉन 3a² इंटू नीचे क्या आ गया, y की पावर 1 और y की पावर 2, y की पावर 3 हो गया ना। अब आप ध्यान से देखो, y की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16x लिख सकते हैं। इसको सोल्व करो,
यानी कि अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारे पास है ही नहीं अभी तक, तो हम सीधी वाई क्यूब की वैल्यू भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना। वाई क्यूब की जगह क्या पुट करते हो बच्चों, 16x। अब देखो इससे क्या फायदा हो गया कि एक्स वाली टर्म कैंसिल ही होगी क्वेश्चन से, ये एक्स कट गया, ये 4 पे कट गया, तो क्या आ गया 4/3a² इज इक्वल टू 1। तो 3a² इज इक्वल टू 4, अपने को a² निकालना था, सीधा ही आंसर आ गया कितना 4/3। 4/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये हो गया 3a² इक्वल टू 4, सही है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, आप कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसके ऊपर टेंजेंट जो है वो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। रफ डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ फिर से। ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है आपको, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालो कि जिस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट जो है वो किसी दूसरी लाइन के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो। इस लाइन का स्लोप बता दो 1 है ना, अगर इसका स्लोप 1 है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, -1, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट का स्लोप आपको पता ही है क्या होता है, dy/dx होता है। dy/dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, dy/dx कितना होगा बोलो, 2x - 3। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया। अब एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है मेरे को जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो निकाल लो आप। y की वैल्यू, x को क्या लिखो 1 लिख दो, तो y क्या आ गया 0। इसका मतलब p पॉइंट क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, 1,0 आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी रिवाइज हो जाएंगे। आपको निकालनी है डिस्टेंस, कहाँ की डिस्टेंस, बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको ये पता है क्या कि एक पॉइंट की डिस्टेंस एक लाइन से कैसे निकालते थे। एक पॉइंट की डिस्टेंस, मान लो पॉइंट है अल्फा बीटा और लाइन की इक्वेशन है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। पहले पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, और डिवाइड में क्या लिखते हैं, √(a² + b²) और पूरी वैल्यू का मोड लगा देते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का। बट यहाँ पे पॉइंट तो गिवन है क्वेश्चन में, नो डाउट, लेकिन लाइन की इक्वेशन तो नहीं गिवन। बट लाइन जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्या है, नॉर्मल है बच्चों। ये नॉर्मल से डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन की, और नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपने निकाल ली, इसका मतलब तो लाइन की इक्वेशन भी निकल गई, और लाइन की इक्वेशन निकल गई तो पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं। तो अपना पहला टारगेट जो है ना वो क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गई फिर तो ये क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के तो कितने क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, पहले क्या निकालो, dy/dx 2 × e⁻²x और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करोगे तो 2 + 0 यानी कि 2 आ गया। अच्छा x को 0 पुट करोगे तो y भी निकाल लो, y कितना आएगा 1। तो पॉइंट कितना आ गया फिर बताओ, x को 0 पुट करोगे, y कितना आ गया 1। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है ना, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा फिर बोलो, -1/2। स्लोप ऑफ नॉर्मल है, पॉइंट अपने पास है ही, एक्स की वैल्यू क्या है देखो, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y - 2 इक्वल टू -x, यानी कि x + 2y - 2 इक्वल टू 0। बच्चों ये नॉर्मल की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब तो बस आपको क्या करना है, इस ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी है इस नॉर्मल से, x + 2y - 2 इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, पॉइंट पुट करो 0 0, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, 1 + 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2/√5। 2/√5 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या काम करना था, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन निकल गई, फिर उस इक्वेशन से पॉइंट की क्या निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ये कहता है ये कर्व इस पॉइंट से पास होती है और इसकी जो टेंजेंट है वो बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एट x इक्वल टू 3/2। तो ए और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब आप बस मेरे को ये बता दो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक एक स्टेप करोगे ना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। dy/dx होता है, और dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ जाएगी बताओ, 2ax और -6 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू क्या पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो बच्चों, 3/2। तो 2ax 2 इंटू ए, x कितना है 3/2 इक्वल टू 6, 2 से 2 कट गया, 3a इक्वल टू 6। ए की वैल्यू तो आ गई है ना,
ए की वैल्यू तो बच्चों 2 आ गई। अब बात रहेगी किसकी, बी की, और बी की वैल्यू निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि ये कर्व इस पॉइंट से पास होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कर्व y इक्वल टू ए एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस बी, ये पास होती है इस पॉइंट से। पास होने का मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू कितना पुट करो 2, x की वैल्यू कितनी पुट करो 0, तो यहाँ से 0 0 और b, तो b भी कितना आ गया 2। a ऊपर से आ गया, b यहाँ से आ गया, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए मैन 2 मीटर्स हाई, एक मैन की हाइट है 2 मीटर, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। देखो ये एक लैंप पोस्ट है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है स्टार्टिंग में इसके बेस पे, और इससे दूर जा रहा है जो 5 मीटर हाई है। ये लैंप पोस्ट है 5 मीटर हाई, और ये पर्सन इससे दूर जा रहा है लगातार। ये पर्सन मान लो ये पर्सन है, इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, ये इससे दूर जा रहा है। किस रेट से इसकी शेडो की लेंथ बच्चों इंक्रीज होगी, और किस रेट से दूर जा रहा है 6 मीटर पर मिनट, तो मतलब ये डिस्टेंस मान लो x है। तो क्वेश्चन में बताओ क्या गिवन है आपको, ये x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt कितना है बच्चों 6, और इसकी शेडो, अगर मैन यहाँ पे खड़ा है, मैन यहाँ पे है, तो इसकी शेडो ये होगी, ये क्या है y, तो अपने को यही निकालना है कि इसकी शेडो की लेंथ, शेडो जो है ना वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, dy बाई dt अपने को निकालना है। तो आपको याद आ गया ये डायग्राम देखते ही मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, सिमिलर ट्रायंगल वाला रूल। इस हाइट को बढ़ा दो, तो बताओ ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों क्या होती है बच्चों, सिमिलर होती है। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, इन सिमिलर ट्रायंगल एक्स और वाई के अंदर क्या निकाल लो, बस एक रिलेशन निकाल लो आप, है ना। इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन सी बच्चों, ए बी डी एंड ई सी डी, क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है। बड़ी ट्रायंगल की साइड बोलो ये कितनी है 5, बड़ी ट्रायंगल की बच्चों ये साइड कितनी है 5, और छोटी ट्रायंगल की इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कितनी है 2। फिर बड़ी ट्रायंगल की ये साइड लेंगे ना कंप्लीट, ये कितनी है x प्लस वाई, और छोटी ट्रायंगल की इसके कोरस्पोंडिंग साइड कितनी होगी y। यहाँ से x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, 2x प्लस में 2y, तो यानी कि 3y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2x। डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट t की रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 3 dy बाई डी टी, और इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको 6, तो 12, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, आई थिंक 4 आ गया। डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा बच्चों 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आपको इस कर्व के ऊपर ऐसे पॉइंट बताओ जिस पे टेंजेंट क्या हो बच्चों वर्टिकल। टेंजेंट वर्टिकल का क्या मतलब है, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है मैथ में कि वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस की क्या है बच्चों पैरेलल, ये वर्टिकल है। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वर्टिकल है तो बच्चों ये क्या होगा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और पैरेलल टू कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो आप मेरे को बताओगे इसका स्लोप कितना होगा इनफाइनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बच्चों इनफाइनेट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है याद करो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है इनफाइनेट, तो निकालते हैं एक बार डी वाई बाई डी एक्स। देखो वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र इक्वल टू 12 वाई, डिफ्रेंशिएट करो 3y स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 6x इक्वल टू 12 डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो 3 कॉमन लेके काट दो, तो वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। मैं निकालना चाहता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, देखो कॉमन ले ले डी वाई बाई डी एक्स, उधर शिफ्ट कर दो, तो 2x डिवाइड बाय, सीधा लिख रहा हूँ मैं 4 माइनस वाई स्क्र, समझ गए, इक्वल टू क्या आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है बताओ इन्फिनिटी। डी वाई बाई डी एक्स अगर इनफाइनेट है तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 0, यानी कि 4 माइनस वाई स्क्र की वैल्यू क्या होगी 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 आ गई है ना। वाई की 2 वैल्यू आ गई, देखो प्लस माइनस 2 ध्यान रखना, वाई की 2 वैल्यू आ गई बच्चों प्लस माइनस 2। अब आगे सोल्व करता हूँ, वाई की वैल्यू है तो इसमें पुट कर दो, वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र इक्वल टू 12y। आप एक बार y को 2 रख के देखना तो कितना आ गया 8 प्लस 3x स्क्र इक्वल टू 24, तो 3x स्क्र कितना आ गया अपना 16, x स्क्र कितना आ गया बच्चों 16 बाई 3, x कितना आ गया प्लस माइनस 4 बाई रूट 3। देखो y की वैल्यू जब आपने कितनी रखी 2, y की वैल्यू को जब हमने 2 रखा तो x कितना आया प्लस माइनस 4 बाई रूट 3, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना। बट मैं ये बताता हूँ कि y की वैल्यू माइनस 2 भी तो रख सकते थे ना, पुट करो आप बच्चों y की वैल्यू को -2, देखो क्या होगा फिर -8 प्लस 3x स्क्र, -2 पुट करोगे तो -24, बट यहाँ से देखो
एक्स की कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। एक्स स्क्वायर कितना है -16/3 विच इज नॉट पॉसिबल। किसी रियल नंबर का स्क्वायर बच्चों विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि वाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, सिर्फ 2, और वाई 2 आएगा तो एक्स ये आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के। सिर्फ आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, कभी भी आपको फंक्शन इंक्रीजिंग गिवन है तो आप अपने दिमाग में बात बिठा लो, एफ डैश एक्स को क्या पुट कर देना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो से कंफ्यूज मत होना, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में इक्वल टू का साइन है तो आप लगा के चलना, इक्वल टू का साइन नहीं है कहीं पे भी तो आप छोड़ के चल लेना, ठीक है। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर आपको डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप एफ डैश एक्स को क्या पुट कर देना, लेस देन इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये दो ही बातें आपको याद रखनी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, और कुछ भी दिमाग में मत लेके आओ कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करना, नहीं, वो किस में होता है, मैक्सिमम मिनिमम में होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ रोल किसका होता है बच्चों, एफ डैश एक्स का। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आएगा मोनोटोनिक वर्ड आएगा, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होता है बच्चों, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में से चाहे कुछ भी हो तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, मोनोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। फिर आप ये बताओ नॉट मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कौन सा होगा जो ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब कि किसी गिवन इंटरवल में उसका जो डेरिवेटिव है वो आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह पॉजिटिव है या हर जगह नेगेटिव है, कुछ पार्ट में क्या होगा पॉजिटिव और कुछ पार्ट में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स का जो साइन है ना, एफ डैश एक्स साइन डज नॉट रिमेन सेम, वो सेम नहीं रहेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नॉन मोनोटोनिक का मतलब ये है। थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। फोर्थ कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो मैं अगर आपको ये कह दूं कि ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए साइन एक्स से, मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यू क्या है, साइन एक्स से बड़ी है, तो फाइंड ए का इंटरवल फाइंड आउट करो, किस इंटरवल में ए लाई करना चाहिए। ए की वैल्यू बच्चों किससे बड़ी है, साइन एक्स से बड़ी है, मतलब ए की मेरे को कोई ऐसी वैल्यू बता दो जो इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करे। एक बच्चे ने कह दिया थी ए की वैल्यू 1 ले लो, क्या ले लो, ए की वैल्यू 1। मैंने उसके कहने पे अगर ए को 1 रख दिया तो बोलो आप ये कह रहे हो कि 1 जो है ना वो साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए, यानी कि साइन एक्स क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। बट साइन एक्स कहेगा मैं 1 से छोटा होता हूँ, बट हमेशा नहीं। साइन एक्स की वैल्यू आप क्या बताओ 1 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है ना, तो 1 1 से छोटा तो नहीं होता। यानी कि अगर आपने ये बोल दिया कि ए की वैल्यू 1 ले लो तो आप गलत कह रहे हो, क्यों, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। 1 हमेशा साइन एक्स से बच्चों बड़ा नहीं होता, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कभी कभी 1 भी तो होती है ना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ले लो यहाँ से। अगर बच्चों ए जो है ना वो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया तो ये बताओ ए हमेशा ही क्या होगा, बड़ा ही होगा साइन एक्स से। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ऐसे, आप ध्यान से सुनना इस बात को। क्लास में दो फ्रेंड है ए, एक बच्चा है ए, क्लास में एक बच्चा क्या है, ए है, नया स्टूडेंट है, ए क्या है क्लास में आपकी, नया स्टूडेंट आ गया। और ये नया स्टूडेंट कहता है कि जो मेरे मार्क्स है ना, आज के टेस्ट में जो मेरे मार्क्स आएंगे वो ग्रेटर देन होंगे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स के। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना, मेरे जो नंबर है ना बच्चों क्या होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, ये ए कह रहा है। तो इसका मतलब ए के मार्क्स किससे ज़्यादा होने चाहिए बताओ, 100 से ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के मार्क्स आएंगे ना वो आप कह रहे हो 100 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि क्लास में किसी भी बच्चे के नंबर से ए कहता है मेरे नंबर ज़्यादा है आज, तो एक बच्चे के हो सकता है उस क्लास में 100 नंबर आए हो, तो इसका मतलब ए के नंबर क्या होने पड़ेंगे, 100 से भी ज़्यादा होने पड़ेंगे, तभी तो उसकी बात ट्रू होगी ना। तो आप ये समझो, अगर ए कहता है मैं साइन एक्स से हमेशा बड़ा हूँ, तो आप ये समझ लिया करो कि ए की वैल्यू साइन एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उससे भी क्या होगी, बड़ी होगी, तभी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और ये फंक्शन कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लेमडा की वैल्यू बताओ। इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही नाम आएगा ना, मैं कहता हूँ सिर्फ आप एक ही कॉन्सेप्ट पुट करना, एफ डैश एक्स को 0 से ग्रेटर
अब इक्वल टू का साइन देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन का साइन कंसीडर कर दिया। एफ डैश एक्स बोलो, यहाँ से कितना आएगा, लैम्डा एक्स का लैम्डा और साइन एक्स का कोस एक्स। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, कोस एक्स से बड़ी। अब यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लैम्डा क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, लैम्डा हमेशा कोस एक्स से बड़ा कब होगा, जब लैम्डा ग्रेटर होगा, व्हेन लैम्डा इज मोर देन दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस एक्स। समझ गए आप, इस लाइन को समझो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस एक्स, और कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होती है, 1, तो लैम्डा हमेशा क्या होगा बच्चों, 1 से बड़ा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट देखो कितना छोटा है, बट यहाँ पे आके बच्चे से मिस्टेक हो जाती है कि आंसर क्या टिक करे, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी, तभी तो वो अपने आप को ये बोल सकता है ना कि मैं हमेशा कोस एक्स से क्या रहूंगा, बड़ा रहूंगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है डिक्रीजिंग में, क्या एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो, लेस देन 0। एफ डैश एक्स आपको निकालना आता ही है, क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स माइनस 2 लैम्डा इज लेस देन 0। साइन माइनस को मिला के कैंसिल कर दे, बोलो ऐसा हो गया, तो यानी कि 2 लैम्डा क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब फिर वही बात आ गई कि यहाँ तक तो हर बच्चा क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, यहाँ तक आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अब ना एक छोटी सी बात ये रह जाती है कि अब इससे आगे क्या करें। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए ना कि ये वैल्यू, ये 2 लैम्डा है 5 लैम्डा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 2 लैम्डा है ये माइनस साइन एक्स से हमेशा बड़ा रहना चाहता है, इसका मतलब फिर मैं वही लिखूंगा, देखो ग्रेटर का साइन है ना, 2 लैम्डा क्या होना चाहिए बताओ, मस्ट बी मोर देन दी मैक्सिमम वैल्यू। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तो ये लिखा था ना, मैक्सिमम वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कोस था, मैंने कोस एक्स की, अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स मत लिख देना, क्या माइनस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू से जो बड़ा होगा वही क्या होगा, 2 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अब एक बात बता दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप मेरे को बता सकते हो क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक बच्चे ने कहा जी -1 हो सकती है, मैक्सिमम का बच्चों मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या माइनस साइन एक्स का बड़े से बड़ा आंसर आप 1 लेके आ सकते हो क्या, क्या माइनस साइन एक्स का आंसर 1 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। देखो एक्स को आप क्या पुट कर दो, -π/2 पुट कर दो, तो यानी कि ये किसने कह दिया कि माइनस साइन एक्स का बड़े से बड़ा आंसर क्या आ सकता है, -1 आ सकता है, नहीं बच्चों 0 भी तो आ सकता है, तो और उससे बड़ा यानी कि 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। चाहे आपसे साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछे, चाहे माइनस साइन एक्स की पूछे, दोनों का आंसर कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स का आंसर क्या आप 1 नहीं लेके आ सकते। अगर आप एक्स को बच्चों -π/2 पुट कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। तो यानी कि 2 लैम्डा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 से। मतलब मेरे कहने का ये है, यहाँ पे चाहे माइनस साइन एक्स आ जाए, चाहे माइनस कोस एक्स आ जाए, चाहे कोस एक्स चाहे साइन एक्स कुछ भी आ जाए, ठीक है, चाहे साइन 5x आ जाए, ये इसके किसके इक्वल रखोगे, इसको 1 के इक्वल रखोगे, ठीक है। तो लैम्डा किससे बड़ा होना चाहिए, 1/2 से बड़ा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इंटरवल बताना है आपको जिसमें ये फंक्शन मोनोटोनिकली क्या हो बच्चों, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए मैंने आपको फिर वही बात बताई थी, एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो, 0 से छोटा। देखो ओपन ब्रैकेट है तो मैंने 0 से छोटा पुट कर दिया। एफ डैश एक्स निकाल लो, कितना होता है ये, 6x² माइनस के 30x और प्लस के 36 इज लेस देन 0। 6 कॉमन लेके काट दे, 6 कॉमन लेके बच्चों हटा दो, तो ये क्या आ गया फैक्टर, x-2 x-3। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से 3, ओपन ब्रैकेट 2 से 3। देखो इनइक्वालिटी सोल्व करनी आपको आती है, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, 2 से 3। आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इन विच इंटरवल, ये 3 इंटरवल आपको दे रखे हैं, किस इंटरवल में बच्चों ये फंक्शन नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन। नॉट ए मोनोटोनिक का मतलब क्या है बताओ, f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो f डैश एक्स है वो कहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव। f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन सम पार्ट एंड f डैश एक्स बच्चों लेस देन 0 होगा इन सम अदर पार्ट। मेरे कहने का मतलब है, मैं अभी समझाता हूँ, ऑफ द इंटरवल, यानी कि एक पूरे इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स का जो साइन है ना बच्चों, वो एक जैसा नहीं रहता, वो कभी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पूरे इंटरवल में जो भी इंटरवल, जैसे ये इंटरवल गिवन है,
इस पूरे इंटरवल में अगर आप कहते हो कि एफ डैश एक्स का साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग। अगर पूरे में नेगेटिव होता है तो कैसा कहलाएगा, डिक्रीजिंग। अगर कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है तो आप कहोगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, कभी उसकी वैल्यू घटती है कभी बढ़ती है, यानी उसको क्या बोलते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बात तो उसके बाद की है। डेरिवेटिव आ गया बच्चों ये। अब आप मेरे को बस एक एक बात, एक एक इंटरवल चेक करके बताते जाओ। इस पहले इंटरवल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, एफ डैश एक्स क्या है, 2x-1। बस आप मेरे को ये बता दो कि अगर मैं x की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में लूंगा, 0 और 1/2 के बीच में लूंगा, तो इस एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगी। बस आपको इतनी बात कहनी है। अगर हमेशा पॉजिटिव आएगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। हमेशा नेगेटिव आएगी तो डिक्रीजिंग। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि नॉन मोनोटोनिक। अब आप कोई भी वैल्यू चेक करके देखो। आप खुद सोचो, अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे तो क्या है, 2x है ना, तो डबल कर दे इसका। तो 2x बच्चों किस में बिलोंग करेगा, 0 से 1 में। और 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से छोटी। और 1 से छोटी वैल्यू में से 1 घटाओगे तो ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा ना। अगर x को आप इस इंटरवल में से, मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैक्सिमम 1/2 भी बच्चों पुट करोगे तभी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1/2 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में, 0 से 1/2 में। लेकिन बताओ क्या ए ऑप्शन आपका आंसर है क्या, ए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो मतलब मोनोटोनिक है, लेकिन ये तो कहते हैं नॉन मोनोटोनिक होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको तो छोड़ दो। बी ऑप्शन चेक करो। ए एफ डैश एक्स क्या है अपना, वही 2x-1। और x किससे बिलोंग करता है, 1/2 से बड़ा। बच्चों x 1/2 से बड़ा है, अगर x को 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं कहता हूँ पुट करके देख लो। आप x को 1 पुट करके देखो, क्या आ गया, ये 1 आ गया। और 1 तो क्या होता है, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बताओ, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में। आप 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। थर्ड ऑप्शन चेक करो ध्यान से। थर्ड ऑप्शन के अंदर आप ऐसा नहीं कह सकते, ये 0 to 1 है। और आपका एफ डैश एक्स जो है बच्चों वो क्या है, 2x-1। और ये मैं लिख देता हूँ x इस इंटरवल से बिलोंग करता है। अब आप देखना 0 to 1 में x को आप एक बार 0.5 या 0.6 ले लो, ठीक है, क्या ले लो, 0.6। तो 2 × 0.6 - 1 ये क्या आ गया, पॉजिटिव। बट एक बार 0.4 लेना, 0.4 लोगे तो बच्चों क्या आएगा, 0.8 - 1 ये क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का जो साइन है ना वो एक जैसा नहीं है, कभी पॉजिटिव है कभी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस इंटरवल में फंक्शन बच्चों मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है का क्या मतलब हुआ कि कभी वो बढ़ रहा है कभी वो घट रहा है, क्योंकि कभी उसकी वैल्यू डेरिवेटिव की पॉजिटिव हो रही है कभी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो बस एक क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट समझो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इंटरवल चेक करने हैं। अगर किसी इंटरवल में ऐसा हो रहा है कि कभी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो उस इंटरवल के अंदर हम क्या कहते हैं, फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। क्या आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है इस इंटरवल में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। सबसे पहले तो देखो फंक्शन के अंदर मोड का साइन लगा हुआ है, जब तक बच्चों आप मोड नहीं हटाओगे ना तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब मोड कैसे हटता है, जब हमारे को पता हो कि x कैसा बिहेव करता है, या x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है। आप मुझे ये बता दो बस, x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो ये मोड कैसा खुलेगा बच्चों, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा या पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। आप है ना कोई भी एक वैल्यू लेके देख लो, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है मतलब 1 से बड़ी है ना। अगर 1 से बड़ी वैल्यू में से बच्चों 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो बस अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं मोड को सीधा हटा सकता हूँ। बट अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है मतलब 2 से छोटी है, और 2 से छोटी वैल्यू में से 2 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मतलब मोड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ। इतनी सी तो बात थी इसमें कि मोड कैसे खुलेंगे, 1 से 2 के बीच में, यानी कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसे खोल दो बस। अब इसको सोल्व कर लो। ये कितना आ गया, -3x और +6। तो ये आ गया बच्चों -x + 5, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। डेरिवेटिव क्या आ गया बोलो, नेगेटिव। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आंसर आ गया अपना।
ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन कहता है इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो वाई एफ एक्स मान लो या वाई मान लो, एक ही बात है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, स्क्वेयर कर दो एक्स स्क्वेयर और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वेयर। चाहो तो आप इसके स्क्वेयर को खोल लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो कितना आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 9x स्क्वेयर। अब क्या कर दो आप बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव को क्या पुट करोगे, जीरो से ग्रेटर करो, डेरिवेटिव को जीरो से बड़ा, 4x³ माइनस 18x² प्लस 18x इज ग्रेटर देन जीरो। 2 कॉमन लेके काट दे या 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच गया बोलो, 2x² माइनस के 9x और प्लस के 9 इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसके फैक्टर बना लो बच्चों, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे क्योंकि वे भी करो यूज करेंगे। 9 2 जा 18, 6 और 3 बन जाएंगे ना, माइनस के 6 और माइनस के 3, तो 2x, इसमें से 2x कॉमन लो, क्या बच गया आपका x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लोगे x माइनस 3। ये तो वे भी करो से सोल्व करेंगे अब हम सिर्फ, ठीक है। तो ये x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों इसके क्या कर लो, फैक्टर बना के और नंबर लाइन पे प्लॉट करो। रूट रूट बोलो क्या क्या होंगे, एक तो 3/2 होगा, एक 0 और एक 3, 0 फिर 3/2 और फिर 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही करते हो। तो बता दो आप मेरे को, आपको क्या चाहिए साइन, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो बच्चों, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से बिलोंग करेगी बताओ, एक तो 0 से 3/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर जो गिवन है हमारे को इंटरवल वो यही गिवन हो, मतलब कि ऑप्शन में सिर्फ ये पूछा है इनमें से किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग चाहे तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से ले लो और चाहे बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ से ले लो, ये हर जगह क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप क्वेश्चन में बता दो मेरे को, ये दे रखा है ना, देखो जीरो से लेकर 3/2, 0 और 3/2 के बीच में ये ऑप्शन हो जाएगा, बाकी कहीं पे भी नहीं है। देखो आप सोचोगे कि सर 1 से 3 भी हो सकता है, कैसे हो सकता है आप देख लो, 1 से 3 कैसे हो जाएगा, 1 कहाँ पे है बताओ, इससे छोटा होगा ना, 1 बच्चों 3/2 से छोटा होता है। अब आप खुद देखो, ये 1 से 3 के बीच में क्या हमेशा पॉजिटिव है क्या, ये नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पार्ट में तो पॉजिटिव है बट इस पार्ट में क्या है, नेगेटिव है, छोड़ दो। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो ये रहा, माइनस इन्फिनिटी इधर है, तो फिर ये तो नेगेटिव है ना, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जीरो से इन्फिनिटी, देखो ये रहा जीरो और ये रहा इन्फिनिटी आगे, तो बताओ क्या हर जगह इस पार्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है क्या, नहीं है, तो सिर्फ ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और लेकिन पूरा इंटरवल अगर पूछे तो फिर ये आपका आंसर होगा, मतलब कि अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो फिर आप इस ऑप्शन को टिक करोगे। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कहता है फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग कब होगा, सिर्फ मैं कहता हूँ इंक्रीजिंग के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है, एफ डैश एक्स को क्या पुट करना है बच्चों, जीरो। एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो आप, जीरो। इंक्रीजिंग के आगे एक वर्ड और लगा लो, देखो एग्जाम में लिखा आएगा, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या है, मोड एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और मोड एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली वर्ड एग्जाम में लगाना पड़ेगा एग्जामिनर को, नहीं तो इसके दोनों ऑप्शन क्या है, ये ट्रू हो सकते हैं या ये या फिर ये, ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इक्वल टू के साइन का ही तो फर्क है, और इंक्रीजिंग में तो हम दोनों साइन यूज कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सही करना चाहते हो तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड और लगा के यूज कर लो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को जीरो से बड़ा पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ गया 3x² माइनस के 27 ग्रेटर देन जीरो, तो x² माइनस 9 क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, या x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो। तो बताओ ये रूट प्लॉट कर दिए, यानी x की वैल्यू या तो यहाँ से होनी चाहिए या यहाँ से। अब आप एक मेरे को बात बताओ, ऑप्शन में तो कहीं ऐसा कुछ गिवन नहीं है, x की वैल्यू या तो बच्चों क्या होनी चाहिए 3 से बड़ी, यानी कि क्या कह रहे हो आप, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, या इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि x का जो मोड होगा बच्चों वो क्या होगा 3 से बड़ा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, सोचो आप, इधर आप जो भी नंबर लोगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होगी ना, बिल्कुल होगी। और इधर आप जो भी नंबर लोगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो 3 से बड़ी होगी ना, क्योंकि -3 से छोटे नंबर कैसे होते हैं, -3.1 -4 -5, बट उनका मोड अगर लोगे तो वो क्या होगा 3 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप खुद देख लो, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी। तो अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लिखाता है तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखाता तो बी और डी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन गिवन मिलेगा, अगर दोनों गिवन मिलेंगे तो एग्जामिनर लगाएगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली है। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है बच्चों, डिक्रीजिंग के लिए बस फिर मैंने क्या कहा, एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो, जीरो से छोटा पुट करो, कितना आ गया ये 6x² और माइनस के 18x और प्लस के 12, दिस इज लेस देन जीरो। 6 कॉमन लेके हटा दो, 6 कॉमन लेके आप हटाओगे तो ऐसा आ गया,
एक्स की फैक्टर बना लो इसके, x-1 और x-2, और ये 0 से छोटा है तो x किसके बीच में है बताओ, 1 और 2 के बीच में। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पुट करना है एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा। जब भी ये वर्ड दिख जाए ना इंक्रीजिंग, बस 0 से बड़ा पुट कर दो। करो इसमें एफ डैश एक्स निकालो, 9x⁻8 प्लस 21x⁻6, ये आ गया। अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको इंटरवल निकालना है तो इसको 0 से बड़ा पुट करो। अब बच्चों ये वैल्यू या तो हमेशा 0 से बड़ी होगी देखो, या कभी भी नहीं होगी, या कभी कभी होगी। आप खुद बताओ, क्या ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी क्या? हमेशा का मतलब 0 भी हो सकती है ना, 0 भी लेके चल सकते हो आप। ये इवन पावर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती ना वैल्यू कभी भी, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वैल्यू भी बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इन दोनों का सम बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू क्या, आप ये मान लो नॉन नेगेटिव वैल्यू है ना। यानी ये तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये इनइक्वालिटी बच्चों हमेशा ट्रू है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमेशा ट्रू है, और हमेशा ट्रू है तो इसका मतलब x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। मतलब हम x की ऐसी वैल्यू लेना चाहते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आप बताओ सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही क्या? आप x को कुछ भी पुट कर दो, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, रैशनल, इरेशनल, ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी या 0 से बड़ी। x को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगी, बट 0 से बड़ी या 0 से छोटी पुट करोगे तो हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है बच्चों, इवन है, दोनों जगह इवन है, तो इसका मतलब आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इस क्वेश्चन में देख लो, ये फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, तो बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये ना छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक लास्ट छोटे से स्टेप के अंदर आके बच्चा फंस जाता है। मैं आपको बताऊंगा वहां से कैसे निकलना है आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सिर्फ मैं कहता हूँ आप पुट करोगे ना एफ डैश एक्स को क्या, 0 या 0 से बड़ा, तो यानी कि 2x प्लस के, 2x प्लस के को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो। अब बात ये आती है कि मेरे को तो के निकालना है ना, के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2x। समझ गए आप मेरी बात, यहाँ से के क्या आना चाहिए, -2x से बड़ा। अब आप याद करो इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट में पहले 2 क्वेश्चन ही मैंने ऐसे करवाए थे कि के इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब कि के मस्ट बी, मैंने आपको लिखवाया था ना सेम लाइन, देखो के मस्ट बी मोर देन दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, मैक्सिमम वैल्यू इस पूरी एक्सप्रेशन की, -2x इन दिस इंटरवल। इंटरवल दे रखा है ना, देखो वहां पहले 2 क्वेश्चन में तो क्या था अपने पास, साइन एक्स था, कोस एक्स था, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम जानते थे। उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होती थी बच्चों, 1 होती थी, चाहे साइन एक्स की हो चाहे माइनस साइन एक्स की हो। बट इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कैसे पता, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि एक्स की जैसे जैसे वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट एग्जामिनर ने आपकी इस समस्या को सोल्व कर दिया, वो कहता है नहीं, आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो बस इस इंटरवल में। तो आप ये बता दो, मैं कहता हूँ आपका y है -2x और x बिलोंग करता है इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल के अंदर इस y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो क्या? ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, पहले ये बताओ। इसका डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव -2, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू अगर आप छोटी पुट करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, और x की वैल्यू आप बड़ी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। या आप ऐसे कंफ्यूज होते तो आप ऐसे निकाल लो ना, एक बार 1 के ऊपर वैल्यू निकाल लो और एक बार बच्चों 2 के ऊपर वैल्यू निकाल लो। आपको तो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना। मैक्सिमम कौन है बताओ, -2 है कि -4 है बच्चों, -2 पड़ी है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ, इसकी वैल्यू है मैक्सिमम बच्चों -2। 2 मत कह देना, आप ये बता दो 1 और 2 के बीच में आप कुछ भी पुट करके क्या इसका आंसर 2 लेके आ सकते हो, 2 थोड़े लेके आ सकते हो, कितना लेके आ सकते हो, -2। तो के जो है ना वो -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए। तो के की लिस्ट वैल्यू बता दो क्या होगी, के की बच्चों लिस्ट वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी ना, क्योंकि के -2 है या -2 से बड़ा है, तो के की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -2। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही सिखा रहा हूँ, कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए आपको एक ही बात सोचनी है, के जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, और इस इंटरवल में इस y की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों -2 हो सकती है, इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, आप कितनी भी ट्राई कर लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -2। ये आसान क्वेश्चन है, आपको x की वो वैल्यू बतानी है जहां पे ये फंक्शन क्या हो बच्चों, इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि x को आप कुछ भी पुट कर लो, ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। करें चेक एक बार। अपने को तो क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा।
6x² प्लस 12x प्लस में 7। अब बच्चों आप मेरे को एक बात बता दो, अब हमें कैसे पता लगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? मैं रूल लिख देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो आप बोल देना कि सभी वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अगर आपको लगता है कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो आप बोल देना फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर आपको लगता है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है इन सम पार्ट, कुछ एक्स के लिए 0 से बड़ा है और कुछ एक्स के लिए 0 से छोटा है, तो आप बोल देना ये फंक्शन नॉट मोनोटोनिक है। आप समझ गए मेरी बात? ये 3 तरह की वैल्यू चेक करते हैं, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। अब ये चेक करना है, आप इसका ध्यान से देखो, डी क्या होगा? b² माइनस 4ac निकाल के देखना। 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 144 माइनस 168, ये तो नेगेटिव आ गया। बच्चों अगर डी नेगेटिव आता है तो मैंने क्या बताई थी, उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू या तो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, या हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। बट x² का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, मतलब कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स हमेशा ही क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, मतलब कि ये वैल्यू कैसा बिहेव करेगी? हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। मेरे को लगा कि डी तो क्या है इसका बच्चों? 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। बस बात खत्म। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा कब? एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, बस सिर्फ आपको मैंने क्या कहा था, एक ही वर्ड पुट करो, एक ही एक्सप्रेशन है ये, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0 से बड़ी, आपका आंसर आ जाएगा। करो, एफ डैश एक्स बताओ कितना होगा? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन सेम, ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। ई की पावर एक्स को मान ले लो, ई की पावर माइनस एक्स, क्या आ गया बच्चों? ये माइनस x² और प्लस 2x। अच्छा आप ये बताओ, ये फैक्टर तो इग्नोर कर दो, है ना? ये तो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या कहा था आपको? पॉजिटिव फैक्टर को या पॉजिटिव नंबर को हमेशा क्या कर दो बच्चों? इनइक्वालिटी से रिमूव कर दो। जैसे ये बताओ, आप कहते हो 2 इंटू एक्स प्लस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो पहले ही 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो 2 इंटू दिस भी क्या होगा? 0 से बड़ा। तो इसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो। आप सिर्फ इस इनइक्वालिटी को लेकर चलो। अच्छा, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा लिख दे। x को मान ले लो, x माइनस 2 0 से छोटा, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बताओ? 0 से लेके 2 के बीच में। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आ गया। बिल्कुल आसान होता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस इंटरवल में ये फंक्शन बच्चों कैसा है? वही इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग है, या इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी आती है? एक जैसी तो नहीं आएगी। साइन एक्स को, अगर हम एक्स को बच्चों π/3 पुट करेंगे तो आंसर अलग आएगा, माइनस π/3 पुट करेंगे अलग आएगा, 0 पुट करेंगे अलग आएगा, ठीक है? कॉन्स्टेंट तो नहीं हो सकती। तो डेरिवेटिव निकालते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। माइनस हाफ और प्लस क्या आ गया बच्चों? कोस एक्स आ गया, ठीक है? अब आप समझ गए इतनी बात। अब अगर आपको ये लगता है कि इस पूरे इंटरवल में, ध्यान से सुना मेरी बात, इस पूरे इंटरवल में इस एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर आपको लगता है कि हमेशा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। अगर आपको लगता है नहीं सर कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नाइदर डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, प्रॉब्लम कहाँ है कि ये इंटरवल नहीं पता कि कौन से इंटरवल में, कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है। आप मेरे को एक बात बताओ, कोस एक्स की वैल्यू, कोस एक्स है तो एक्स को चाहे मैं नेगेटिव पुट करूं चाहे पॉजिटिव पुट करूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पुट करे फर्क पड़ेगा। देखो -60 से +60 है, ये यहाँ पे कहीं -30 भी आएगा, कहीं 0 भी आएगा, कहीं 30 भी, सब आएगा ना। आप ये बताओ, कोस एक्स के अंदर चाहे मैं 30 पुट करूं चाहे -30 पुट करूं, फर्क क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा ना। तो अगर आप 60 पुट करते हो, अगर कोस एक्स की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री पुट करते हो, तो ये कितना होता है बोलो? एक चेक करके बता देता हूँ। कोस 60 कितना होता है? 1/2, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये तो इस पे तो 0 आ गई, अब बाकी वैल्यू पे क्या आएगी? 0 से बड़ी या 0 से छोटी? चेक करें। 30 पुट करो बच्चों, पुट कर दो एक बार आप x की जगह क्या? 30 डिग्री। x की जगह 30 पुट करोगे तो ये क्या आएगा? कोस 30, और कोस 30 आपको याद है क्या? √3/2। √3/2 में से 1 माइनस करोगे तो ये वैल्यू बच्चों क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। अब आप कुछ भी पुट कर लो, देखो 0 पुट करोगे, 0 पे क्या आएगा? 1, और 1 माइनस 1/2 भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पता है क्या है? हमेशा बच्चों क्या है? 0 या 0 से बड़ी। इस पूरे इंटरवल में ये एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है? कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये 0 से छोटा हो जाएगा, हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। और अगर एफ डैश एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है।
अब ये क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तरीका हर क्वेश्चन में आपका मैंने आपको बता दिया कि वही रहने वाला है बच्चों। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो सिर्फ आपको क्या पुट करना है, एफ डैश एक्स को जीरो से छोटा पुट करना है। जीरो से छोटा एक बार पुट करो तो पहले या तो कर लो इसकी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं। एक्स माइनस टू की मल्टीप्लाई कर लो इसके स्क्वेयर से, एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स, माइनस टू से करो माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस फोर एक्स, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस के फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। एफ डैश एक्स निकालो, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फाइव लेस देन जीरो, तो थ्री फैक्टर बना लो, थ्री फाइव या फिफ्टीन, और ये भी क्या आ जाएगा माइनस थ्री माइनस के फाइव हो जाएंगे। तो बच्चों थ्री एक्स कॉमन लोगे एक्स माइनस वन, माइनस फाइव कॉमन लोगे एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव, इसकी वैल्यू जीरो से छोटी, x किस किस के बीच में होना चाहिए बताओ, छोटा रूट कौन सा है, फाइव बाय थ्री या वन, वन है ना, वन से फाइव बाय थ्री के बीच में होना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा देख लो, x बिलोंग्स टू वन टू फाइव बाय थ्री। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ y वाई एक फंक्शन दे रखा आपको ना, एफ एक्स बोल दो या वाई बोल दो, इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बच्चों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है पता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो, थ्री ए एक्स स्क्वेयर प्लस ये क्या होगा ध्यान से देखो सिक्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा टू ए प्लस वन। ये वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में जीरो से बड़ी दे रखी है, फिर वही बात आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये कैसी है, ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है किसमें, एक्स में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है किसमें, एक्स में, और इसकी वैल्यू अगर आप जीरो से बड़ी कह रहे हो तो इसका मतलब कह रहे हो डी क्या है, नेगेटिव है, डी क्या है बच्चों नेगेटिव, और एक बात और साथ साथ में बोलनी पड़ेगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट होता था, कभी वन कभी टू, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता था, बट यहाँ पे तो थ्री ए के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो यानी कि आप दोनों बातें एक साथ कहोगे कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी भी होनी चाहिए और इसका डी बच्चों क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा भी होना चाहिए। तो देखें आप ये बताओ, ये ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट कर दो, ए की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो वो माइनस थ्री बाई टू से छोटी कैसे हो सकती है, ना ये हो सकता ना ये ऑप्शन हो सकता, ये कैसे हो सकता है बताओ, ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू से बड़ी, बच्चों माइनस थ्री बाई टू से बड़ी तो माइनस के क्या होती है, माइनस के वन भी होती है ना, माइनस के वन माइनस थ्री बाई टू से बड़ी होती है, बट माइनस वन तो हो ही नहीं सकती। तो अगर इस क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करना है तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो आप, लेकिन फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ पूरा कि ये कैसे आया। डी को जीरो से छोटा पुट करो, डी क्या होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी, यानी कि थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ये क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो से छोटा। देखो इसमें से ट्वेल्व कॉमन लेके आई थिंक मैं काट देता हूँ ना, ट्वेल्व कॉमन लेके काटोगे तो बस इतना सा क्वेश्चन बच गया, मल्टीप्लाई कर लो माइनस के टू ए स्क्वेयर और माइनस के ए, माइनस कॉमन लेके हटा दो तो ये क्या आ गया बताओ, प्लस और ये माइनस, तो इसके फैक्टर बनाओ सिक्स, प्रोडक्ट आनी चाहिए माइनस के सिक्स, तो प्लस माइनस के क्या कर लो टू ए और प्लस क्या कर लो थ्री ए, टू ए कॉमन लोगे ए माइनस वन प्लस थ्री कॉमन लोगे ए माइनस वन, तो ये फैक्टर क्या बन गया आपके टू ए माइनस वन इंटू टू ए प्लस थ्री की वैल्यू जीरो से बड़ी, इस पे रूट प्लॉट करो माइनस थ्री बाय टू और वन, तो या तो यहाँ पे होनी चाहिए वैल्यू इसकी और ये यहाँ पे होनी चाहिए, बच्चों बता दो आप मेरे को यहाँ पे वैल्यू हो सकती है क्या, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है आप खुद देखो, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ए को आप कह रहे हो जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, और यहाँ पे तो ए हमेशा क्या देखो जीरो से बड़ा, क्योंकि जो नंबर वन से बड़ा होगा वो जीरो से बड़ा ही होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी वन से बड़ी, तो देख लो ऑप्शन नंबर बी में ये तो दे रखा है, बट अब समझो चीज़ों को, कहने का मतलब क्या है, ए जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए की नेगेटिव वैल्यू तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते ना आप, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन आपके लिए बचेगा सही। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों ऑन द होल नंबर लाइन, होल नंबर लाइन का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो वही फिर से बात, एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होगा तो आपको वैल्यू बतानी है ए की क्या होगी, ए की वैल्यू कैसा बिहेव करेगी ये बतानी है, बता देंगे। एफ डैश एक्स बोलो कोस का डेरिवेटिव, बच्चों कोस के अंदर देखो मोड लगा हुआ है, तो आप ये बताओ कोस के अंदर चाहे आप एक्स लिखो, भाई
मोड एक्स कैसे खुलता है, या तो एक्स से खुलेगा या माइनस एक्स से खुलेगा, बट आपको लगता नहीं कि एक्स लिखो या माइनस एक्स लिखो, कोस का आंसर तो क्या होता है, दोनों जगह से कोस एक्स ही होता है। तो फिर कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस ये क्या होगा बोलो, ये होगा माइनस के 2a। ये चीज आपको हमेशा जीरो से बड़ी दे रखी है, माइनस को मैं लेके काट दूं, माइनस को मैं लेके बच्चों काटोगे तो ये क्या आ गया, जीरो से छोटा। अब ध्यान से देखो, फिर वही बात पहुंच गया, ये वैल्यू मैंने आज 3 क्वेश्चन आपको ये करवा दिए हैं कि इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाए तो ए की वैल्यू आप कैसे बताओगे। अब की बार साइन सिर्फ क्या आ गया, यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया। अगर इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन से छोटी होना चाहती है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2a मस्ट बी। आप याद करो मैंने वहां पे तीनों क्वेश्चन में क्या लिखा था, मोर देन, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लेस देन, लेस देन दी। वहां पे मैंने लिखा था इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू से, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू से, लेस देन दी मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस साइन एक्स। और आप बच्चों बता सकते हो क्या कि साइन माइनस साइन एक्स हो चाहे प्लस साइन एक्स हो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 ही होती है। यानी कि 2a जो है ना वो छोटा होना चाहिए -1 से, तो a छोटा होना चाहिए -1/2 से, a छोटा होना चाहिए -1/2 से। छोटा इक्वल टू का साइन तो लगा के चल ही सकते हैं ना हम स्टार्टिंग से। ये लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, a इज लेस देन इक्वल टू -1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, इन छोटी छोटी इनइक्वालिटी की, कि ये कैसा बिहेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फंक्शन बच्चों कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग है, या कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है। आप कुछ भी हो सकता है, आप क्या निकालोगे पहले, बस इसको एफ एक्स मान के, और इसका क्या निकाल लो बच्चों, डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। और वैसे आप देख सकते हो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, या तो 1 या 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी नंबर में से 1 घटाओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसे नहीं पता लग रहा तो सीकेंड स्क्वायर -1 क्या होता है बोलो, टेन स्क्वायर एक्स होता है। टेन स्क्वायर एक्स तो आप जानते हो ना, हमेशा ही क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा। फिर 10x अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो या जीरो से बड़ा। तो इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा बच्चों, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है आपसे, ये फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में। आपको यानी कि इंटरवल पूछा है, किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो सिर्फ आप पुट कर दो क्या, इसके डेरिवेटिव को जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा पुट करना। एक्स इसका डेरिवेटिव 4x, अच्छा लोग मोड एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है ना, लोग ऑफ मोड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों वो क्या होता है, 1/x ही होता है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x, ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ही नहीं, ये क्वेश्चन बन गया 11th क्लास की इनइक्वालिटी का। इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम ले लो, क्या आएगा बच्चों, 4x² -1 ग्रेटर देन 0, उसके फैक्टर बनाओ, 2x-1 2x+1 डिवाइड बाई एक्स। अब ये 3 फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। बताओ एक वैल्यू क्या है यहाँ से, -1/2, एक्स को 0 पुट करोगे तो 0, और इसको 0 पुट करोगे तो 1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस। अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए बोलो, अपने को चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक तो यहाँ पे है और एक बच्चों यहाँ पे है। एक्स किससे बिलोंग करेगा बताओ, -1/2 से लेके 0 यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी। देख लो, -1/2 से लेके 0 यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट है।